लाहौर की तारीख में तैनात होने वाली पहली खातून चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अम्मारा अतर ट्रैफिक के मसाइल समेत दीगर अहम मामलात से निपटने के लिए पुरज़्म है और अब सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ वर्जी करने पर चालान किए जाएंगे। बिल्कुल, इस हवाले से मजीद जानते हैं खुरम मलिक से, जो इस वक्त नई CTO लाहौर अम्मारा अतर के हमरा मौजूद हैं। जी खुरम। अच्छा, बिल्कुल पहली नई तैनात होने वाली खातून SSP CTO लाहौर जो तैनात हुई हैं अम्मारा अतर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं कि बहुत चैलेंजेस हैं और अब तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा बेहंगम चल रही थी और मैडम किस तरह इसको जो है वो टैकल करेंगी। मैडम पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, पहली खातून है और आपको पहले भी बड़े एजाज़ जो है वो मिल चुके हैं। अच्छा मैडम, मुझे बताइएगा कम उम्र ड्राइवर के ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी चल रहा है, स्मोक भी है और दीगर चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, किस तरह इन चैलेंजेस को जो है वो पूरा करेंगी? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये कि राइटली कहा, आजकल चैलेंजेस जो हैं वो बिल्कुल हैं और ट्रैफिक पुलिस जो है लाहौर वो बिल्कुल तैयार है और इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए भी, इन चैलेंजेस का सलूशन के लिए भी, और वी आर ऑल रेडी एंड वी आर ऑल देयर टू हेल्प द सिटीजन्स। वन, सेकेंडली हम इस ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बड़ी ही अच्छी और बड़ी प्रोफेशनली साउंड ट्रैफिक पुलिस है हमारी लाहौर की। ऑल ट्रैफिक वार्डन्स आर फुली मोटिवेटेड, बहुत ज़्यादा अच्छे ट्रेंड हैं, बड़ी प्रोफेशनली काम करते हैं और बड़ी अच्छे तरीके से रोड्स को संभालते हैं। जहाँ तक है ना चैलेंज की बात कि ये हमें क्यों अब आजकल जो है ये फ़ील हो रहा है कि थोड़ी सी कम ऑर्गेनाइज्ड है, वो उसकी वजह ये है कि हमारे पास मुख्तलिफ मुकामात पे सड़कें जो हैं वो ड्राइवर्स को अवेलेबल नहीं हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त लाहौर में, आपको पता है, आपने देखा होगा बंद रोड जिस तरह बंद हो चुकी हुई है, तो अब बंद रोड बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो सारा जो हमारे पास ट्रैफिक का बर्डन है वो हमारे पास इधर इस रोड पे आ चुका हुआ है। तो हमारे पास ये एक इशू है कि हम लोग ट्रैफिक के फ़्लो को स्मूथ कैसे रखें, ट्रैफिक सिग्नल्स पे लोग जो हैं वो कम से कम वेट कैसे करें, एक ये हमारा चैलेंज है। दूसरा जो है, आपने जिस तरह देखा होगा हमारे पास ट्रैफिक के लाइसेंसेस का इशू है। लाइसेंसिंग जो है वो हमारी ऑलरेडी भी अवेलेबल थी और बहुत सारे लोग जो हैं हमारे ट्रैफिक सेंटर्स पे आते थे, लेकिन जिस तादाद में अब आना शुरू हुए हैं उस तरह से पहले नहीं था। आपने देखा है कि बिल्कुल हंड्रेड्स ऑफ पीपल हर सेंटर के ऊपर अवेलेबल हैं जो ट्रैफिक लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, खुशाइन बात है, लेकिन क्योंकि वो इतने सालों का बैकलॉग है, इतने सालों से वो उन्होंने लाइसेंस नहीं बनवाए हुए थे, लेकिन अब जो क्रैकडाउन हुआ है उसकी वजह से वो सारे बनवाना चाह रहे हैं, उसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज के ऊपर वो थोड़ा सा प्रेशर है, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि हम सर्विस हर एक को दे देते हैं, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो उसमें लाइसेंस लेके ना जाए, लेकिन इंतज़ार का टाइम जो है वो ज़्यादा है, 2-2 3-3 घंटे भी लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है और उसमें ट्रैफिक की तरफ से नहीं, लेकिन वो क्यों ही हमारी इतनी लंबी है, लोगों की तादाद ही इतनी ज़्यादा है कि वेटिंग पीरियड जो है वो बढ़ चुका हुआ है। अच्छा मैडम, मुझे बताइएगा, क्रैकडाउन तो शुरू कर दिया लेकिन अब डेफिनेटली लाइसेंस भी जो लोग बना रहे हैं, सेंटर्स भी आपने मज़ीद इजाफा कर दिया है, आप क्या समझती हैं कि मज़ीद नरमी की ज़रूरत है कि जितनी नरमी आवाम को दी जा रही है लाइसेंस के हवाले से वो बहुत ज़्यादा है पहले ही? देखें, मेरी तो होगी कि हम शहरियों को बेसिकली पेन देना या डिस्कम्फर्ट में डालना इशू नहीं है। हम ये नहीं चाहते हैं कि शहरियों को कोई तंगी हो और ये हमारी ना नीयत है, ना हमारा कोई ऑब्जेक्टिव है, ना हमारा ये कोई टारगेट है। हाँ, ये ज़रूर है कि कवानीन जो हैं उनकी पासदारी हो। फिर कुछ शहरी जो हैं, आप सब लोग जानते हैं कि जी हेलमेट पहननी चाहिए, लेकिन फिर वो हेलमेट नहीं पहनते। मज़े की बात यह है कि वो हेलमेट पहनते नहीं हैं, लेकिन अपने साथ वो मोटरसाइकिल पे उनके पड़ा ज़रूर होता है, तो वो लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं वो करते। जहाँ पे वो पुलिस वाला देखते हैं वहाँ पे वो हेलमेट पहन लेते हैं। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि हमारा मेन मकसद ये नहीं है कि खाली आप उस वक्त पहनने जब पुलिस वाला हो, हम तो चाहते हैं आप इसलिए पहने कि आपकी कोई हेड इंजरी ना हो जाए, आप सेफ़ रहें रोड्स के ऊपर, खुदा न ख्वास्ता आप नीचे गिरें तो आपको कोई चोट ना लगे। तो ये नीयत की सारी बात है, हम लोगों की नीयत जो है वो बिल्कुल उनको डिस्कम्फर्ट और पेन देने की नहीं है। इट इज़ जस्ट फॉर देयर ओन सेफ्टी कि उनको कवानीन को फॉलो करना चाहिए ताकि उनके लिए आसानी हो और बाकी जो ड्राइवर्स उनके इर्द गिर्द हैं उनके लिए भी आसानी हो। अच्छा मैडम, बताइएगा, सरकारी अफसरान के भी चलान किए जाएंगे अब? इसमें बिल्कुल हम एक्शन ले रहे हैं। हमारे जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं
पुलिस ऑफिसर्स जो हेलमेट्स नहीं पहन रहे उनके अगेंस्ट जो है वो भी एक्शन लिया जा रहा है और बहुत सारी हमने FIRs भी रजिस्टर की हैं पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट। मैडम एज ए CTO क्या पैगाम देती हैं, वालिदैन से क्या दरख्वास्त करती हैं और क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल आपने अच्छा किया ये पूछा। मेरी तरफ से तमाम पेरेंट्स को, तमाम टीचर्स को, साथिज़ा जितने भी स्कूल्स में हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्लीज़ जो ट्रैफ़िक के कवानीन हैं इनके बारे में हमारे बच्चों को फुली अवेयर होना चाहिए, आगाह होना चाहिए और उनकी जो 16 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में क्लास 8th और 9th के स्टूडेंट्स जो हैं वो जब सड़क पे जाते हैं गाड़ी लेके, वो मेरे ख्याल से पेरेंट्स को डिस्करेज करना चाहिए, वो टीचर्स को डिस्करेज करना चाहिए कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील करें कि मैं तो सिर्फ 14 साल का हूँ और मैं गाड़ी चला रहा हूँ। ये कोई प्राउड फील करने वाली बात नहीं है, ये आपको सोचने की बात है कि इस इमेच्योर एज में, इस एज में जिसमें बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, जिसमें एक दूसरे से रेस लगाते हैं और एक दूसरे से मुकाबलाबाजी होती है रोड के ऊपर, इस एज में बच्चों को आप जब गाड़ी दे देते हैं तो आप उनका नुकसान कर रहे होते हैं और इर्द गिर्द वाले लोगों का भी नुकसान कर रहे होते हैं। तो इससे आप जो है वो परहेज़ करें, बच्चों को समझाएं, उनको अपने घरों में ही अगर आप समझा देंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी। अच्छा बिल्कुल, CTO लाहौर मैडम अमारा अतर हमारे साथ मौजूद थी, जिनका यही पैगाम है कि वालिदैन से भी दरख्वास्त की है और यही कह रही हैं कि वालिदैन को भी चाहिए कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करवाएं और जिस तरह लाइसेंस में नरमी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया खुर्रम मलिक कर रहे थे। तो CTO का पैगाम लाहौर वालों सुन लो कि आपको एक एहतियात करना है, दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस है, तीसरा रोड पर जो ट्रैफिक है लाइन और लेन उसका ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।